Let me call Mr. Shailesh Srivastav, Senior Technical Director, NIC Lucknow, to talk about the measures NIC is taking. वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन सभी सदस्यों को मैं शैलेश श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका जो बाहर से आए हैं, चूँकि मैं तो लखनऊ का ही हूँ और भारत सरकार की तरफ से भी, और चूँकि हम लोग NIC प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत काम करते हैं, तो हम अपनी सरकार की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं कि आप लोगों पार्टनर, आप लोग इंडस्ट्री पार्टनर हैं और आज की तारीख में बिना PPP के, बिना कोलैबोरेशन के गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। हमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग चाहिए होता है और हमें खुशी है कि आप पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव विद यू। गुड आफ्टरनून आप सबका भी जो आप ऑडियंस में हैं। जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर NIC in UP and working in 3 different roles. First of all, I am appointed as a IT coordinator for election from ECI for UP. Secondary, I am looking after the security also. I am the HOD of the 7 states called Center of Excellence for Application Security. I am just here to discuss about my topic is for citizen-centric framework. Citizen-centric services, a lot of applications are going on, a lot of applications are being developing. So why we are doing multiple services? So first of all, our earlier speaker are also emphasis on the same subject. Citizens should have one platform in which they can access all the G2C services. So from government side, we are doing the same thing. And for any citizen-centric services, when we are talking about this, there are 6 P's जिसके बारे में हम बात करते हैं और जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी है कि कोई भी citizen-centric services अगर प्लेटफॉर्म बन रहा है तो इस 6 P's को वो फॉलो करना चाहिए। First is personalized. If any citizen go to your portal, citizen portal, it should be personalized. उसकी अपनी जितनी सर्विसेज उसने लिखी हैं उसको लगे कि उसका अपना ही पेज है। Second is paperless and presentless. This is very important. Earlier एक बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए सर्विसेज को लेने घूमना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे। तो वी आर मेकिंग द पोर्टल फॉर द that it should be paperless and presentless services can be delivered to citizen. It should be proactive, perceptive and pervasive. ये 3 P's अभी हैं जो स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज में है। कहीं कहीं पर हम लोग प्रोएक्टिव है, भी मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा। जब भी कोई सर्विसेज की बात हम लोग करते हैं तो इसके पहले की स्लाइड कहाँ चली गई? दिस इज फॉर एनी लाइफ ऑफ सिटीजन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब वो इस दुनिया में आता है, बर्थ लेता है और उसके बाद जब तक वो इस दुनिया में है और अपने काम कर रहा है, दीज ऑल द मेजर पॉइंट जहाँ पर वो हम लोगों से, गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से या बैंक से कनेक्ट होता है। फ्रॉम बर्थ वी आर टॉकिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल जाता है तो स्कूल एडमिशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाएगा। 18 साल का होगा तो चूँकि मैं इलेक्शन देखता हूँ तो वोटर ID कार्ड बनवाना होगा, वोट करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेनी होगी। अगेन NIC इज डूइंग द इंटरनेशनल ऑल अक्रॉस द नेशन द सेम प्रोजेक्ट। सेम वे इज मूविंग टुवर्ड्स मैरिज करेगा तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जॉब देखेगा तो जॉब के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा, IIT NEET की काउंसलिंग में एडमिशन करेगा तो काउंसलिंग के पोर्टल पर जाएगा एंड सो ऑन। रिटायरमेंट तक वो अपनी अपनी सर्विस लेगा। तो ये सारी सर्विसेज पे कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट के साथ अक्रॉस करना पड़ता है। एक यूज़ केस की बात मैं यहाँ करूँगा, चूँकि होस्ट हमारा IT डिपार्टमेंट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट, चूँकि मैं स्टेट प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये डिस्ट्रिक्ट UP इज़ ए जेवल ऑफ द क्राउन, एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ UP का, ओन करता है हमारा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ओनरशिप में वी आर डूइंग इट। इट इज़ द स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2008 and I am very proud to say we were first in India to launch the e-district scheme in UP. Sitapur was the first e-district in India. This project जो जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है उसको एम करता है कि उसको उसके घर पर मिले। अगर उसके घर पर रूरल एरिया में he doesn't have the facility to computer or net or like scanner, he can visit our common service centers and take all these services. So the इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बात करना चाहूँगा कि सिक्योर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग द डिपार्टमेंट पोर्टल, जिसके बारे में भी अर्लियर स्पीकर ने भी बात कही कि नो इट्स ए टाइम फॉर इंटीग्रेशन, नो इट्स ए टाइम फॉर कोलैबोरेशन। हम लोग अलग अलग पोर्टल बनाकर अलग अलग 20 सर्विसेज की चलाकर, अब वो टाइम चला गया। 10 साल पहले हम लोग करते थे, बट नाउ इट्स ए टाइम फॉर इंटीग्रेशन। तो अगर कोई सर्विस, अगर कोई पोर्टल, अगर कोई फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश है तो मैं अपने गवर्नमेंट के साथियों से भी बोलना चाहूँगा, कई बार होता है हम इसको नया बनाएंगे, हम एक नई पोर्टल लॉन्च करेंगे, नया डोमेन लेंगे। वाई
वी आर हेयर टू सर्विस द सिटीजन, वी आर नॉट हेयर टू मेक आवर सेल्व्स। तो वो चीज़ें करनी चाहिए जो सिटीज़न को फ़ायदा मिले। जैसा हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी साहब ने भी कहा कि एक ऐप होना चाहिए, ये नहीं कि नगर निगम की अगर 20 सेवाएं हैं तो हम 20 अलग अलग जगह जाके कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ नगर निगम क्या कि जितने भी 19 नगर निगम उनका भी एक ऐप होना चाहिए कि अगर कोई लखनऊ नगर निगम दे या उस पर जाए तो वो उससे ही सर्व करे। बट वाई ही वॉज सर्विंग टू separate मोबाइल ऐप्स फॉर ईच नगर निगम। सेम फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटीज। तो सेम वे e-district platform is developing the integrated framework. If any portal is doing, हम लोग राशन कार्ड का PDS पोर्टल था, पहले राशन कार्ड हमारी सर्विस थी, कोड सर्विस थी, हम उन्होंने अपना अलग पोर्टल बनाया, हमने उनको इंटीग्रेट किया, एंड नाउ वी आर डिलीवरिंग राशन कार्ड, अब टेकिंग एप्लीकेशन थ्रू e-district, एंड 3.9 करोड़ ऑलरेडी राशन कार्ड हैज बीन बिल्ट बाय दी। तो दिस इज द अप्रोच जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और आगे फ्यूचर इंटीग्रेशन का ही है। So next, this is the presently what we are giving to 78 services are available on our e-district portal. More than 32 crore application has been processed, and it's a huge demand. So 1 lakh application normally per day we are receiving in normal days, and 4 to 5 lakh is receiving the next days. This is our stakeholders for the project. Ownership to the state government, IT and Electronics Department, and we are very thankful to all our stakeholders, especially CEG, Center for E-Governance, जो कि state agency है, and our SEMT, स्टेट ई गवर्नेंस मिशन टीम। ये दोनों हमारे वो आर्म्स हैं। सीजी तो इनिशिएटिव हेड है ही है, बट SEMT हमारी वो टेक्निकल आर्म है जो हर जगह इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने रात दिन करके इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वी आर NIC इज अ टेक्निकल आर्किटेक्चर, entire software development, portal administration, we are looking after that. And third, that is very important, the last, DSPs. We have our peculiar model of common service centers. We have given the, next few slide, they are our partner for opening the CSCs in states. So ये DSP हैं जो हमारे फ्रंट एंड हैं जिनके थ्रू हम CSC खोल रहे हैं। SEMT एंड CG के कोऑर्डिनेशन से हम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस पोर्टल को चला रहे हैं। So these are our stakeholders. This is dashboard, I can skip here. This is you can see the huge demand of the progressive chart starting from 2012 to current year. In last year we have served 4.3 crores application approximately, and this year also we are approaching 3 crore till now. So ये चार्ट बता रहा है कि कितनी डिमांड है इस प्रोजेक्ट्स के साथ चलते हैं। टाइमलाइंस की जन गारंटी हित आप सबको पता है, GGA एक्ट है, उसके तहत सबकी डिलीवरी टाइमलाइन डिफाइन की गई है। दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट विद सिटीजन। वी आर इंटीग्रेटेड विद द RSA पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट, RAS फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आल्सो वी हैव फीडबैक सिस्टम इज देयर। आई एम नॉट, दिस इज द CSCs एज आई टोल्ड कि CSC 3.0 इज आवर UP मॉडल इज देयर। 2 DSPs, 2 district service provider has been selected। अगेन दिस इज PPP मॉडल। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये PPP मॉडल हमने तब लॉन्च किया था 2011 में, जब शुरुआती हो रही थी कोलैबोरेशंस की। तो UP has done a lot of pioneer things। अनफॉर्चुनेटली उतना अक्रॉस इंडिया हम लोग उतनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाए, क्योंकि हम लोग काची उपसाद रहा बलवाना रामचरितमानस में दिखाया जाता है, हम लोग चुप रहते हैं, जो कि कहीं कहीं गलत भी है। तो इंडस्ट्री हमारे पार्टनर यहाँ पर है, मीडिया हाउस भी है यहाँ पर, तो उनसे भी अनुरोध है कि थोड़ा सा UP की जो इमेज है, हम लोग बहुत पहले से, अगर मैं थोड़ा सा हट के बात करूँ तो वीडियो कम्युनिकेशन की बात होती है। आज सब लोग जूम कॉल करते हैं, इसको कोविड की वजह से और ही पॉपुलर हो गया। UP में पहला स्टेट ऐसा है UP जहाँ पर हर ज़िले में हमने VC सेटअप इस्टेब्लिश किया। हर ज़िले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित थी कब? 2001 में, 21 ईयर्स अगो। और वो स्टेट में UP इज़ द फर्स्ट स्टेट। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहाँ सारे ज़िलों में ये सुविधा उपलब्ध थी, बाकी बड़े बड़े राज्यों में भी सारे ज़िलों में नहीं थी। और इट्स क्रेडिट गोज टू अवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। तो उनके प्रेरणा से और उनके डंडे से भी हमने ये काम 3 महीने में किया। तो उस समय से लेकर UP लॉट ऑफ थिंग्स कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हमने पहला किया, PDS में हम बहुत आगे रहे, स्कॉलरशिप हमारा पिक्यूलर प्रोजेक्ट है। बट एनी हाउ, सो जस्ट डेविएशन कर दिया मैं। तो ये हम लोग इस थ्रू CSC सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोग अगर कभी गाजियाबाद या नोएडा या सीतापुर में कभी जाएं तो आप एक कलेक्ट्रेट के बाहर एक बड़ा अच्छा सा बिल्डिंग पाएंगे, दैट इज़ जन सुविधा केंद्र। वो NIC ने अपने उसे डेवलप किया, क्योंकि तब CSC नहीं थे। जब हम 2008 में हमने लॉन्च किया था तो देयर वर नो CSCs, तो दैट वाज अ डिलीवरी सेंटर फॉर अस। हाँ, सॉरी, दिस इज द मेन स्लाइड जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। Now e-district is a project, it is not a project, it's a platform. So we are here to consume the services also, we are here to produce the services also. And second point is very important, because indirectly we are verifying the, क्योंकि जो आप जैसे DBT की बात करी अभी हमारे HDFC बैंक के CEO साहब ने,
हम लोग डीबीटी के थ्रू बेनिफिशरीज को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बट एक्चुअल पात्र होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्योंकि बैंक तो बाद में आएगा, पहले हम लोग को ये देखना है कि क्या जिसने स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है क्या वो उस कैटेगरी में आता है, क्या जिसने पेंशन के लिए अप्लाई किया है क्या वो उस कैटेगरी में आता है। तो उस कैटेगरी को जानने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने एक सिक्योर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट दिया, APIs का। और अब हम इन सारे डिपार्टमेंट, राशन कार्ड के अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले आपकी इनकम वेरीफाई करेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट ठीक है कि नहीं है। इट इज थ्रू ऑन द फ्लाइट, नो अटैचमेंट, नथिंग, जस्ट पुट योर नंबर, आवर API गिव द रिजल्ट। एंड तो इसकी हेल्प से हमने जो APIs डिस्ट्रीब्यूट करी, सोशल वेलफेयर को करी, स्मार्ट सिटी के पास भी है, दिल्ली गवर्नमेंट को भी दे रखी है, वहाँ भी वेरिफिकेशन होता है। हम लोगों ने कई ऐसे केसेस निकाले जो कि रॉन्ग सर्टिफिकेट थे, फर्जी थे, बोगस थे, और उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई हमें एक्चुअल बेनिफिशियरी को पता करने में। तो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट। अदरवाइज E-District हेल्प्स अस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि E-District हमने लॉन्च किया 2008 में। उस समय DSC क्या होता है ये भी लोगों को पता नहीं था। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, या DSC, हम लोग जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे उस पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई साइन नहीं होता था। तो जब वो लोग लेके जाते थे सीतापुर और गाजियाबाद में, तो आपके बैंक वाले ही रिजेक्ट कर देते थे कि साहब ये क्या है, इसमें कोई साइन तो है ही नहीं। और आपको फिर हम लोगों ने आपकी सारी मीटिंग बुलाई थी, SLB आपका या बैंक ऑफ बड़ौदा उसको करता है, वी कॉल ऑल द बैंक ऑफिसर्स हेयर एंड डिमॉन्स्ट्रेट, गिव द IT रूल, IT एक्ट 2000, कि भाई ये अपने मैनेजर्स को कृपया एजुकेट कीजिए कि ये सर्टिफिकेट सही है और इसको यहाँ से आप वेरीफाई करिए। ऐसा नहीं कि कागज़ लेके चला जाए तो ब्लाइंडली मान लीजिए, वेरीफाई कीजिए, बट इंक साइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि ये मेंटलिटी बहुत थी कि अगर इस पर चिड़िया नहीं बैठी है तो ये फर्जी है। तो उस पैराडिज्म से हम लोग शिफ्ट किए। तो हम लोगों ने एक पाथ E-District ने दिखाया सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कि अगर E-District रोल आउट हो सकता है इसके, और ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल लखनऊ में है या नोएडा में, इट्स ऑलवेज अक्रॉस द स्टेट। कुशीनगर में मिलेगा, महाराजगंज में मिलेगा। ड्यू टू पुअर नेटवर्क आल्सो हमने प्रॉब्लम थी, बट कहीं ना कहीं हम लोग उसको फेस किए। तो एक डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइंस दी, डायरेक्शन दिया कि नहीं, वी कैन डू द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन। और धीरे धीरे इस स्टेज पर आए कि सभी प्लेटफॉर्म, सभी IT सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो रही है। As I told, API based integration already there. We are integrated with Digital Locker. We are also integrated with CoWIN at the time of vaccination. E-District ने CoWIN is a very good platform. API Setu is they have NEGT ने launch किया है। कभी visit करिए API Setu पे, a lot of APIs are there which is available for integration. तो अब जमाना इंटीग्रेशन का है, जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करिए, नो डोंट गो फॉर द डेवलपमेंट। we are ranked second in state service portal in NESDA and lot of awards तो फिर मिलेंगे। And then this comes to the last but not the least. Now we are moving from citizen centric to family citizen. अभी तक क्या है, सिटीजन हमारे पास आ रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए, या मुझे ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, या मुझे पेंशन चाहिए। अब हमारा जो प्लान है, जो गवर्नमेंट कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, या वी आर मूविंग फ्रॉम सिटीजन टू फैमिली। हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कि हम फैमिली कार्ड बनाएंगे, और उससे हमें ये पता लगेगा कि जो मैं प्रोएक्टिव की बात पहले कर रहा था, अभी हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। If anybody comes to us, we will give the service. But now E-District will be the proactive platform. जैसे ही आप 18 साल के हुए, आपको वोटर ID कार्ड चाहिए, तो हम आपको अलर्ट करेंगे कि आप इसको अप्लाई करिए, आपकी डिटेल हमारे पास है, जस्ट ए फॉर्म जनरेट होगा, आप उसको खाली वेरीफाई कीजिए और सबमिट कीजिए। सो दैट यू नीड नॉट टू फिल फॉर्म अगेन एंड अगेन। अगर आप 18 साल के हो रहे हैं, आपने DL नहीं लिया है, तो क्या आपको DL चाहिए? क्या आप अगर 60 साल के हो रहे हैं और आपको पेंशन, अगर आप पेंशन के पात्र हैं और आपको पेंशन नहीं लिया है, तो वाई यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द ओल्ड एज पेंशन? So this all kind of thoughts we are giving up. So then it will make it the proactive form. अभी हम लोग proactive नहीं है, we accept it. And then more OTC services. OTC means over the counter. कि अभी तक तो क्या होता है, खतौनी के अलावा, खतौनी लैंड रिकॉर्ड्स की हम लोग दे रहे हैं ओवर द काउंटर, क्योंकि वो डिजिटाइज डेटा है। बट कई में अप्लाई करेगा, एक सर्टन टाइमलाइन से 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन में आपको डिलीवर होगा। तो अगेन द विद इंटीग्रेशन इज देयर, एंड आधार इज देयर, एंड सम डिजिटाइज डेटाबेस इज देयर. We can provide more OTC service. So citizen comes, just log in the portal and get the service immediately without any work. And last but not the least, जैसे मैंने पहले कहा, एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा। All G2C सर्विसेज हमें इस पर लानी है, ये हमारा योगी जी का एम है, and we are working on it. We are again thank you to all organizers who call me here and share the opportunity. Thank you very much. And thanks for emphasizing on integration, which is a key thing.